अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन का 16 दिसंबर को जो टेस्ट हुआ है ना, ठीक है, तो उसका सॉल्व जो पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, सॉल्व पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे पास ये जो टेस्ट था ना असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन का, ये हमारे पास फ़ेज़ 1 था बेसिकली, विच इज़ MCQs बेस्ड टेस्ट। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो फ़ेज़ 1 था ना, इस फ़ेज़ 1 के अंदर जिन इंडिविजुअल्स ने इस फ़ेज़ 1 के टोटल मार्क्स थे 100। ठीक है। अब इस फ़ेज़ 1 के अंदर जिसने 100 में से 60 मार्क्स लेगा ना, ठीक है, वो इंडिविजुअल सेकंड फ़ेज़ के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है। अब जो इसका सेकंड फ़ेज़ है ना, वो एसे राइटिंग का होगा। ठीक हो गया। अब देखिए, हम लोग अगर जनरली बात करें ना, तो इस टेस्ट के अंदर किन इंडिविजुअल्स ने 60 प्लस स्कोर इजीली कर लिया होगा। ठीक है। उन इंडिविजुअल्स ने 60 प्लस स्कोर इजीली कर लिया होगा जिन्होंने इलेक्शन एक्ट को और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है। क्योंकि वो इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो दो पोर्शंस थे ना, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। उसमें से ही आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं और उसी के अंदर से ही MCQs आएंगे। ठीक है। जबकि जो बाकी सारे पोर्शन होते हैं, इस्लामियात हो गया, GK हो गया, पाकिस्तान अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश, आपको पता है ये बहुत सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। सो आप देख सकते हैं एक्सटेस के अंदर जो इस्लामियात का जो पोर्शन आया हुआ था या करंट अफेयर का जो आया हुआ था, वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पोर्शन था। ठीक है। इस्लामियात तो मतलब काफ़ी बहुत टफ पोर्शन था। ठीक है। उसने नॉन मुस्लिम को तो टफ टाइम दिया ही है, इवन मुस्लिम्स को भी उसने टफ टाइम दिया है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल MCQs थे इस्लामियात के। ठीक है। वो ये एक्सपेक्टेड नहीं थे कि इस तरह के MCQs आएंगे। सो इस वजह पर जिन इंडिविजुअल्स ने इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अच्छे से प्रिपेयर किया था ना, ठीक है, सो उन्होंने 60 प्लस स्कोर ईजिली कर लिया होगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने अपने सेशन के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो उन्होंने उनका 70 to 80 के दरमियान में वो अपना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो इस वजह पे क्योंकि हमारे सेशन के अंदर हमने ज़्यादा जो हमारा फोकस था ना, वो हमारा इलेक्शन एक्ट के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहा है। ठीक है। और यही बात है कि इस टेस्ट के अंदर जितने जो MCQs आए हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन एक्ट से रिगार्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान से रिगार्डिंग, सो उसमें मैक्सिमम इवन 95% जो MCQs है ना, वो हमारे नोट्स में सब कुछ वो हमने अपने स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई थी। ठीक है। MCQs फॉर्म में भी और लेक्चर फॉर्म में भी हमने अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। सो इसलिए उनके लिए इस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, MCQs बेस्ड टेस्ट के अंदर 60 to 70 से 80 में उनका स्कोर ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने टेस्ट की तैयारी जो है ना, जिस तरह से हमने उनको लेके चले हैं, ठीक है, हमने उनको प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, प्रॉपर MCQs, प्रॉपर लेक्चर्स जिस तरह से दिए हैं, ठीक है, सो इस वजह पे उन्होंने इजीली इस टेस्ट में को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है। सो नेक्स्ट फेज़ के लिए वो इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब सर बिलाल को चलें, अब हम इस पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूँ। सर बिलाल को एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग हिज अपकमिंग सेशंस, कि अभी अब आगे वो कौन कौन से जॉब्स के लिए सेशंस ले रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि अभी जो उनके अपकमिंग सेशंस आने वाले हैं, उनमें एक होगा एसे राइटिंग का सेशन होगा। ठीक है। मींस जो हमारे पास इलेक्शन एक्ट होता है, ये जो असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन का जो सेकंड फेज़ होगा, ठीक है, वो ऐसे राइटिंग का होगा ना। ठीक है। सो एक ऐसे राइटिंग वाला सेशन आने वाला है। ठीक है। और एक दूसरा का अपकमिंग सेशन है, ठीक है, जो अभी आएगा, तो वो है ASI की पोस्ट के लिए। ठीक है। जो ASF के थ्रू, ऐसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के थ्रू जो ASI की जो पोस्ट अनाउंस हुई है ना, ठीक है, सो उनके लिए है। ठीक है। और जो थर्ड इन अपकमिंग सेशन है, ठीक है, वो है ASF के अंदर ही, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर का जो सेकंड फेज़ है, जो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो उसकी तैयारी के लिए ये 3 सेशंस जो हैं कमिंग डेज़ में सर बिलाल अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है। सो जो लोग इंटरेस्टेड हों, ठीक है, इन सेशंस के अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और साथ में आपको प्रॉपर जो सिलेबस होगा टेस्ट का, ठीक है, उसके प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आप लोगों के लिए वो बस आपने जस्ट वो लेक्चर्स लेने हैं और वो जो नोट्स होंगे वो आपके लिए इनफ होंगे। आप 90 to 95% आपका जो है ना टेस्ट उनमें से नोट्स में से हो जाएगा। ठीक है। सो जो लोग इंटरेस्टेड हों, ठीक है, इस बैच को लेने के लिए, सो मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही हूँ। ठीक है। सो आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सो आप फर्दर डिटेल्स जो है ले सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट्सएप नंबर ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, 0349 666 4006। मैं रिपीट कर रही हूँ, 0349 666 4006। ठीक हो गया। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस बैच को लेने के लिए, ठीक है, इनके जो अपकमिंग बैच आ रहे हैं, ठीक है, सो वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सो खुद को रजिस्टर करवा दें। ठीक है। सो इसका एक बेनिफिट ये है ना कि हमारे जो सेशंस होते हैं ये कॉस्टली नहीं होते। ठीक है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स हम लोग इतनी फ़ी रखते हैं जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें। ठीक हो गया। सो इसलिए ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपना जो हमारा पेपर है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ना, ठीक है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम, ठीक है, सो अबंडेंट। सो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है करेक्ट ना, ठीक है, तो वो है प्लेंटीफुल। ठीक हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्लेंटीफुल। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज़ आ जाता है, चूज़ द करेक्ट पंचुएट सेंटेंस, ठीक है, सो वो क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है, देखिए इसमें हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, एक दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड टेक एन एम्ब्रेला। सो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमेशा सेमी कॉलन जो होता है ना वो ज्वाइन करता है। ठीक है, सो इस वजह पे इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। इससे जो हमारा थर्ड एमसीक्यूज है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ कमिंग। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि आपको पता है कुछ हमारे पास जो ये ईच एवरी, ठीक है, ईच एवरी हो गया, फिर उसके बाद आइदर, नाइदर एंड वन। ठीक है, ये जो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, ये ऑलवेज बेशक प्लूरल नाउन हो, ठीक है, लेकिन ये दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक हो गया, सो नाइदर, आइदर हो गया या ईच हो गया, एवरी हो गया, इनके साथ हमेशा जो होता है ना सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, इज कमिंग, बेशक पीछे प्लूरल नाउन हो, ठीक है, बॉयज़, लेकिन आगे जो उनका वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब आप लोग अब हम फोर्थ एमसीक्यूज़ पे आ जाएं। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यूज़ क्या है हमारे पास, इस एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टूड इमीडिएटली। ठीक है, सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो आता है ल्यूसिड। ठीक है, ल्यूसिड क्यों करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। ठीक हो गया, फिफ्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है, इफ़ आई डैश अर्लियर आई वुड हैव गॉट द ट्रेन। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारे पास फर्स्ट क्लॉज होती है, ठीक है, वो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, विच इज़, और जो सेकंड क्लॉज होती है उसको फॉलो करती है वुड हैव लगता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास फिफ्थ में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे इसी तरह से जो हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज़ आ जाता है, सिक्स एमसीक्यूज़ के अंदर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट इस वजह पे ना, आई विल वेट हेयर, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, आई विल वेट हेयर अंटिल यू रिटर्न। ठीक है, अब ये पास्ट, अब यहाँ पे इनको बेसिकली करना क्या चाहिए था, इनको अंटिल यू रिटर्न वाली जो क्लॉज है ना, इसको अंडरलाइन करना चाहिए था। पास्ट पेपर्स में ना कितनी जगह पे ये वाला एमसीक्यूज़ आया हुआ है। ठीक है, तो उस पर क्या होता था, अंटिल यू रिटर्न वाली जो क्लॉज है ना, ठीक है, वो अंडरलाइन होती थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकी ये मिस्टेक है। ठीक है, सो उसमें यह था कि आइडेंटिफाई द क्लॉज ना, सो वो डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और ये पीछे वाली जो, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। सही हो गया, फिर सेवन्थ एमसीक्यूज़ आप देख लें, सेवन्थ एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाता है ईटिंग। इसी तरह से एट एमसीक्यूज़ में जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है टू सरेंडर। नाइन्थ में ऑन। ठीक है, ऑन क्यों, कीन ऑन। ठीक है, आपको पता है कुछ हमारे पास फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं ना, जैसे इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, इसी तरह से कीन ऑन जो है ना ये भी हमारे पास फिक्स प्रेपोजिशन है। अब टेंथ एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे हमसे स्पेलिंग पूछे हुए हैं कमोडेट के। ठीक है, सो वो हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं, ए ऑप्शन वाले। ठीक हो गया, अब 11th एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे पास क्या, यहाँ से हमारे पास इस्लामियात के एमसीक्यूज़ शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 11th एमसीक्यूज़ में जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। 12 एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हज़रत उस्मान, मतलब कंपाइलेशन ऑफ कुरान किसने की थी, हज़रत उस्मान ने की थी। अब जो थर्ड एमसीक्यूज़ है, 13 एमसीक्यूज़ है, उसके अंदर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हम्बाली। ठीक है, 14 के अंदर यूसुफ, 15 के अंदर इजमा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, 16 के अंदर निसा, 16 के अंदर बेसिकली ना हमारे पास जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वैसे बनता है ना वो सूरत अल हुजरात बनता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन मेंशन नहीं है। सो बहुत सी जगहों पे फिर यही था कि सूरह निसा है, निसा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में इतना श्योर नहीं हूँ 6 एमसीक्यूज़ से रिगार्डिंग। अच्छा जी, फिर उसके बाद 17 एमसीक्यूज़ के अंदर मदीना आ जाता है। ठीक है, 18 एमसीक्यूज़ के अंदर इस्तिस्ला आ जाता है, 19 एमसीक्यूज़ में आ जाता है कलेक्टेड अंदर खलीफ उमर टू। ठीक है, और 20th एमसीक्यूज़ के अंदर इमाम मालिक आ जाता है। अब मैं एमसीक्यूज़ को पढ़ इसलिए नहीं रही, कोई टाइम वेस्टिंग वाली बात है, आप लोग भी जस्ट करेक्ट ऑप्शन ही देख रहे होगे। अच्छा, 21 एमसीक्यूज़ में हमारे पास आ जाता है बी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, 22 में हमारे पास आ जाता है फ्रांस, 23 में हमारे पास बी ऑप्शन आ जाता है, 24 में हमारे पास सी ऑप्शन आ जाता है, 25 में हमारे पास बी आ जाता है, 26 में हमारे पास बी आ जाता है, 27 में हमारे पास ए आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना आप लोग एक बार मैं आपको दो एमसीक्यू, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो लॉन्गेस्ट रिवर होता है ना वो हमारे पास नील होता है। ठीक है, वाइल जो हमारे पास लार्जेस्ट रिवर होता है ना वो हमारे पास अमेजोन होता है। ठीक है, अब ए से आप याद रख लो ना, LA होता है ना, LARGH लार्जेस्ट, तो वो अमेजोन, तो लॉन्गेस्ट जो होता है वो नील होता है। ठीक है, अच्छा, 28 एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 29 के अंदर हमारे पास वर्ड गेम्स, ये करेक्ट है, और 30th के अंदर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है।
अच्छा जी, इसी तरह से जो हमारे पास 31st MCQs है ना, उसके अंदर हमारे पास नन ऑफ दीज है, ठीक है, क्योंकि इसका जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है वो भी करंट हमारे पास चेंज हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो 32 हमारे पास आ जाता है। 32 के अंदर हमारे पास जो हमारा नेशनल एनिमल है वो है मारखोर, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 33 में हमारे पास ए ऑप्शन है, ठीक है। 34 में इस तरह से हमारे पास जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं GB के, ठीक है, तो वो भी हमारे पास ये हमारे पास जो है ना ये इसमें वो भी चेंज हुए हैं अभी हमारे, ठीक है, सो इसमें वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सो नन ऑफ दिस। अच्छा, 35 में लियाकत अली खान, 36 में महबूबुल हक, 37 में 1949, 38 में हमारे पास बी ऑप्शन, 39 में हमारे पास 13, ठीक है। किसी जगह पे ये है कि 18 भी, लेकिन 13 इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। मतलब उन्होंने आफ्टर जनरल ज़िया पूछा है, ठीक है, तो फिर वो 13 ही आता है, ठीक है। अच्छा, 40th MCQ के अंदर हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ए। अच्छा जी, 41 के अंदर हमारे पास बी आ जाता है, 42 के अंदर रबीउल अव्वल आ जाता है, 43 के अंदर हमारे पास आ जाता है 1998। इसी तरह से आप लोग देखें, अब हम यहाँ से ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले MCQs शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 44 के अंदर हमारे पास आ जाता है फाटा के भी मर्चेस 25th अमेंडमेंट में हुआ है, ठीक है। अब 45 के अंदर, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड आर्टिकल विच वन, वैसे ना अगर देखा जाए तो वो आर्टिकल 19A है, ठीक है, जबकि आर्टिकल 19 जो है ना वो फ्रीडम ऑफ उसके साथ है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आर्टिकल 19 है, ठीक है। और जो हमारे फ्रीडम राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमारे पास 19A आर्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं है, ठीक है। सो नन ऑफ दीज वाला भी ऑप्शन नहीं था, सो फिर जिन्होंने 19 किया होगा तो वही ठीक होगा, ठीक है। फिर कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज़ वो बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। 47 में भी बी ऑप्शन है, 48 में भी बी ऑप्शन है। अच्छा, 49 में हमारे पास जुपिटर जो होता है वो हमारा लार्जेस्ट प्लानट है, ठीक है। फिर 50th में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है, ठीक है। फिर 51 में हम यहाँ से हमारे IQ वाले पोर्शन पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। 51 में हमारे पास ए ऑप्शन आ गया, 52 में 79 ऑप्शन आ गया, 53 में ईटिंग आ गया, 54 में ए ऑप्शन आ गया, 55 में डी ऑप्शन आ गया, 56 में सी ऑप्शन आ गया, 57 में बी ऑप्शन आ गया, 58 में ए सी ऑप्शन आ गया, 59 में जो है ना यहाँ पे बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर था ना वो 45 था, ठीक है, और यहाँ पे वो मेंशन नहीं था, सो फिर इसका आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन मेंशन नहीं होना मतलब तो फिर उसका ग्रेस मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। वो आपके हाल में अनाउंस भी कर दिया होगा, हमारे हाल में अनाउंस किया था। फिर 60 में हमारे पास बी ऑप्शन आ जाता है, फिर 61 में भी बी आ जाता है, 62 में सी, 63 में 8, 64 में बी, 65 में ए, 66 में डी ऑप्शन, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 67 में क्या ऑप्शन आ जाता है, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। 68 में सी ऑप्शन आ गया, 69 में बी ऑप्शन आ गया, 70 में हमारे पास ए ऑप्शन आ गया, 71 में सी ऑप्शन आ गया, 72 में भी बी ऑप्शन आ गया, 73 में बी ऑप्शन, 74 में ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर 75 में ए ऑप्शन, 76 में सी, 77 में डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। 78 में के अंदर हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। ये सारे मैं आपको बताऊंगी कि हमारे नोट्स में से ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें हमारे नोट्स में से चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस बाद में करती हूँ। अच्छा, 79 में भी हमारे पास ए ऑप्शन आ गया, 80 में सी ऑप्शन, 81 में डी, 82 में सी, 83 में बी, 84 में भी बी, 85 में 10, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 86 में हमारे पास बी ऑप्शन, 87 में सी, 88 में ए, 89 में ए, 90 में हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, वो डी में सुप्रीम कोर्ट था। 91 में हमारे पास यहाँ पे देखिए टेक्नोक्रेट की बेसिकली जो उसका एक्सपीरियंस होता है ना वो 20 ईयर्स का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मेंशन नहीं था, सो डी वाला ऑप्शन था नन ऑफ दीज, सो फिर इसमें जो है ना डी ऑप्शन जो नन ऑफ दीज वाला था तो वो है वो सही ऑप्शन था, क्योंकि 30 यहाँ पे मेंशन ही नहीं था। अच्छा, 92 में हमारे पास आ जाता है ए ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। 93 में हमारे पास सी ऑप्शन आ जाता है, 94 में भी सी ऑप्शन आ जाता है, 95 में डी आ जाता है, 96 में भी बी, 97 में हमारे पास सी आ जाता है, ठीक है। अब बहुत सी जगहों पे ना कुछ लोगों ने ना इसको जो ये डी वाला ऑप्शन था ना ऑल ऑफ दीज इसको किया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गवर्नमेंट का मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट, अगर एनी गवर्नमेंट होता है ना फिर उसमें सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट। 98 में हमारे पास डी ऑप्शन आ जाता है, 99 में हमारे पास
99 जो MCQs था ना, ये भी है वहाँ पे, इसका भी ऑप्शन मेंशन नहीं था, ठीक है। बेसिकली इसमें फॉर्म सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो डी जो ऑप्शन था ना, वो यहाँ से फॉर्म सी जो था ना वो मिसिंग था। सो इसमें जो है, जो डी वाला ऑप्शन था वो है, ठीक है। और 100 में हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये है। अच्छा जी, ये हमारे पास सॉल्व पेपर था, स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो ऑन दी रिक्वेस्ट मैंने सॉल्व पेपर की मैंने कहा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और इसमें जो अपकमिंग सेशंस है वो भी अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि अब हमारे सेशन के अंदर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स बता देती हूँ, आप देख लें कि हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, देखिए उसमें से सब कुछ आया हुआ है। एक ये भी MCQs आया हुआ था कि लाइक कौन से मंथ में देखें हुआ, सो ये भी हमारे इसमें नोट्स में मेंशन है, ठीक है। सो इसके अलावा जो है फिर आप देख सकते हैं, ये एक और, ये इसके अंदर देखिए कि कौन से आर्टिकल के तहत जो जस्ट इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें हमारे ये जो नोट्स है ना के अंदर हर चीज़ जो थी ना, हर चीज़ उस एक्ट से रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग हर चीज़ नोट्स फॉर्म में भी अवेलेबल हमने अपने स्टूडेंट्स को की है, और उनको लेक्चर्स भी दिए हैं, ठीक है। जिस वजह पे उन्होंने जो है 70 to 80 के दरमियान में वो अपना स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट, इसमें मैंने आपको यही बताना था कि बस पेपर की डिस्कस करना था मैंने आपके साथ, और जो अपकमिंग सेशंस आ रहे हैं, ठीक है, सो उनकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ठीक है। सो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हों, ठीक है, सो वो लोग जो है जो वो लोग जो है ना, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर आपको बताया था, ठीक है, सो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैं दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। जो हमारे अपकमिंग सेशंस आ रहे हैं 0349 666 4006 666 4006। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 0349 666 4006। ठीक हो गया, चलें जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।